हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो कि जनजातियों से संबंधित है। और ये मैंने एक वीडियो अभी आपको अपलोड की है, ये इसका सेकंड पार्ट है, तो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन लठ भरवा भोज देते हैं? ए थारू, बी बुक्सा, सी सहरिया या डी खैरवार या खरवार। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए थारू जनजाति लठ भरवा भोज देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन या किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? तो ए थारू, बी बुक्सा, सी पनिका या डी खरवार। तो इसका सही आंसर है बच्चों डी बुक्सा जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है। यानी ये एक जनजाति है, इसमें जैसे हिंदुओं में बहुत सारी वर्ण विभाजन है, वैसे ही बुक्सा जनजाति में भी वर्ण विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? यूपीएससी में आया था क्वेश्चन बच्चों। तो ए खरवार, ललितपुर, भोक्सा जो बिजनौर है, बेंगा, बहराइच या थारू बाराबांकी। तो इसका सही मिलान है बच्चों। आप खुद भी आंसर दे सकते हैं उसमें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपको भी आंसर पता होना चाहिए। तो जो 19 का सही आंसर है बच्चों, 19 का सही आंसर है बी भोक्सा बिजनौर। ये भोक्सा जनजाति बिजनौर में है, तो इसका सही सुमेलित है। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर 18 हमसे छूट गया था, तो इसका क्वेश्चन आंसर 18 को दोबारा से मैं पढ़ा रही हूँ आपको। पहरिया जनजाति निवास करती है, ये यूपीएससी 2011 में आया है। किसी भी ईयर में आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनजातियाँ वैसी की वैसी ही रहती हैं। ए सोनभद्र में या बी बहराइच में या सी पीलीभीत में या डी ललितपुर में। तो जो 18 का आंसर है बच्चों, वो सही आंसर है ए सोनभद्र में पहरिया जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो नहीं है पे कोई बच्चा ध्यान ही नहीं देता है और वो एकदम से लगा देता है, क्योंकि उसको आंसर आता है तो वो देखता है कि आंसर सही पूछ रहा होगा। तो ये हमें नहीं है जो क्वेश्चन है, इस पर विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 20, माहीगीर जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना, या बी खरवार जनजाति की स्त्रियां जादू टोने के दक्ष होती हैं, या सी थारू जनजाति की स्त्रियां मेवाड़ी राजपूतों के समान सिर पर इडली द्वारा ऊंचा पूजूड़ा बांधती हैं, या डी बुक्सा जनजाति की जो काशीपुर की चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। तो बच्चों सबसे सही आंसर है सी थारू जनजाति की स्त्रियां मेवाड़ी राजपूतों के समान सिर पर हिंडरी द्वारा ऊंचा जूड़ा नहीं बांधती हैं। इसमें लिखा है बांधती हैं। ठीक है, ये तीनों आंसर सही हैं। तो आप इन तीनों आंसर को भी देखें कि बुक्सा जनजाति काशीपुर की चामुंडा देवी की बड़ी को देवी मानते हैं, या वो जो माहीगीर जनजाति है वो मछली पकड़ने में दक्ष होती है। तो ये तीनों आंसर ए बी सी भी ठीक है, लेकिन जो हमें आंसर देना है वो सी बताना है। थारू जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो मेवाड़ी जनजातियों की तरह जूड़ा नहीं बांधती। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सुमेलित है? ए खरवार बहराइच, बी बुक्सा बिजनौर, सी राजी गोरखपुर या डी थारू बांधा। तो 21 का सही आंसर है बच्चों बी बुक्सा बिजनौर सही सुमेलित है, यानी बुक्सा जनजाति बिजनौर में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इस तरीके से ही आते हैं जैसे हम पढ़ा रहे हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, खरवार जनजाति का मूल क्षेत्र झारखंड का पलामू या 18 हजारी क्षेत्र है। 2, खरवार जनजाति के लोग नीच जाति के लोगों का छुआ हुआ भोजन नहीं करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो बच्चों वहाँ पर ये मिलान के लिए भी आ सकता है, 1 2 3 करके भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है 1 सही है 2 सही है या दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 22 का ए है, खरवार जनजाति का मूल क्षेत्र झारखंड का पलामू है एवं 18 हजारी क्षेत्र है। तो ये बिल्कुल सही है और ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा, जातियों से संबंधित क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आते हैं और एक एक क्वेश्चन की मारामारी होती है बच्चों जब हम एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति का जो जिला है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का बागपत। इसका पॉइंट है बागपत। ये कब सबसे कम अनुसूचित जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। ए सोनभद्र, बी मिर्ज़ापुर, सी खीरी या डी गोरखपुर। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का ए, सोनभद्र में सबसे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, थारू जनजाति के लोग किस वंश के हैं। ए राजपूत, बी किरात, सी सूरजवंशी या डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो आंसर है बच्चों वो है बी 25 में। तो ये किरात जनजाति वंश के हैं। ये लोग किस वंश के हैं, किरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। ए बैगा, बी खरवार, सी बुक्सा या डी थारू। तो 26 का सही आंसर है बच्चों सी बुक्सा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, बिजनौर जिले में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। ए बिजनौर और आगरा में, बी बहराइच और लखीमपुर में, सी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में या डी ललितपुर और जालौन में। तो 27 का सही आंसर है बच्चों ए बिजनौर और आगरा में ये जनजाति पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। अब देखो बच्चों, आपने देखा होगा ये यूपीएससी में आ रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ये किसी भी सन में आए, आज से 50 साल बाद भी अगर एग्ज़ाम होता है तो ये जनजातियाँ तब भी होंगी, आज भी हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो किसी भी ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसका फर्स्ट है ए मिर्ज़ापुर, बी सोनभद्र, सी खीरी या डी बिजनौर। तो 28 का सही आंसर है बच्चों बी सोनभद्र। जो सोनभद्र है वो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है। बच्चों, आज जनजातियों से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है ये इस सीरीज का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए थारू जनजाति के लोग चौड़ी नासिका वाले होते हैं। 2 थारुओं में विधवा विवाह की प्रथा नहीं है। 3 थारुओं का भोजन मुख्य रूप से चावल है। तो इसका सही आंसर है बच्चों 3, थारुओं का मुख्य भोजन क्या है, चावल है। तो बच्चों, आज मैंने आपको 16 से 29